नमस्कार दोस्तों। अभी मैं आ चुका हूं मढ़ौरा के चीनी मिल के प्रांगण में। आपको कुछ दिखाने का प्रयास करूंगा कि जो बिहार का नंबर 1 चीनी मिल, यानी कि बिहार में नंबर 1 चीनी मिल का दर्जा रखने वाला ये मढ़ौरा का जो चीनी मिल है, उसकी स्थिति अभी क्या हो चुकी है। और मुझे कुछ यहाँ लड़के मिले हैं जो कि एग्जाम देने के लिए आए थे, और उस एग्जाम को देने के लिए तो वो लोग इस एग्जाम के नाते यहाँ जो मढ़ौरा चीनी मिल का जो इतिहास है वो लोग काफी सुने हुए थे। तो इस चीनी मिल को थोड़ा देखने के लिए आए, घूमने के लिए आए कि इस चीनी मिल का जो अभी किस तरीके से मतलब ये चीनी मिल जो है काम करता था, अभी इस चीनी मिल का जो वर्तमान का जो हालत है वो किस प्रकार से है, ये चीज ये लोग देखने के लिए आए थे, घूमने के लिए आए थे। इन लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि जब नरेंद्र मोदी यहाँ चीनी मिल के जब प्रांगण में आए थे और चीनी मिल के विकास को लेकर बड़ी बड़ी बातें किए थे, 25 अक्टूबर 2015 में एक परिवर्तन रैली के लिए करने के लिए आए थे। तो इन युवा से हम पूछने का प्रयास करेंगे कि नरेंद्र मोदी जो बोले थे कि इस चीनी मिल का मिठास मैं वापस लाऊंगा, तो क्या अब तक वो क्या किए हैं, इसके बारे में मैं पूछना चाहूंगा। तो नरेंद्र मोदी चीनी मिल के मिठास को वापस लेके आने के लिए जो बड़ी बड़ी बातें किए थे, आपको क्या लगता है कि वो विकास किए हैं कि नहीं किए हैं चीनी मिल को? विकास तो आपको दिखाई दे रहा है कितना किए हैं, आप देख सकते हैं विकास कितना किए हैं। तो चीनी मिल को लेकर नरेंद्र मोदी ने जो विकास किए हैं वो सामने है, ये बोल रहा है कि सामने आप देख लीजिए कि कितना विकास हुआ है। यहाँ बड़े बड़े जो ड्रम है इधर उधर गिरा हुआ है, ये विकास में नंबर 1 है, ठीक ना। और दूसरी चीज ये देखिए, रोज चोर जो है एक एक रोला उठा उठा के ले जा रहे हैं, तकरीबन ये लाखों में है इस रोले की कीमत, और यही विकास है। अब एक मुझे अभी इस बात को मतलब एक नरेंद्र मोदी का जो बात है एक मुझे याद आया, उसमें बोले थे किसी मीडिया में कि जो आज के जो युवा हैं वो अगर पकौड़ा तले तो उन्हें रोजगार क्यों नहीं मिलेगा, अगर पकौड़ा तलने का वो कला सीख ले तो। वो ऐसे ही नहीं बोलते हैं, क्योंकि जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो जरा सोचिए, और बड़ी बड़ी बातें करना और विकास नहीं करना, तो युवाओं को यही बोलना पड़ेगा कि आखिरी जो काम है वो पकौड़ा तलना ही पड़ेगा। तो पकौड़ा तलने से ही अगर किसी युवा का विकास हो जाए तो उन्हें बड़े बड़े कल कारखाने लगाने की क्या जरूरत है, बड़े बड़े कल कारखाने जो है बनवाने की क्या जरूरत है। उसका एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी ने दिए, बखूबी दिए। तो नरेंद्र मोदी जो पकौड़ा तलने को लेकर एक मतलब उनका भाषण सुने होंगे कभी जी, कि वो बोलते हैं कि जो आज के जो युवा हैं उन्हें पकौड़ा तलना चाहिए, उन्हें भी ये भी एक रोजगार है। तो पकौड़ा तलना अगर ये एक रोजगार है और चीनी मिल चालू करवाना ये शायद रोजगार नहीं है, इस पे आप क्या समझना चाहते हैं? और हम कहना क्या चाहेंगे, क्योंकि देखिए अगर ऐसा रहता तो 12th पास करके थोड़ी हम पकौड़ा तल लेंगे, तो हमसे ये तो घर चलेगा नहीं इससे। और ये अगर चलता तो 10,000 12,000 लोगों को मिलता और आय भी दुगनी होती किसानों की। और हम क्या कहना चाहेंगे, देखिए, एक तो अभी नरेंद्र मोदी जो है किसानों की आय दुगनी होने की बात करते हैं कि हम आय दुगनी करेंगे, चौगुनी करेंगे, लेकिन आप सोचिए कि अगर इस तरीके से चीनी मिल अगर बंद हो जाए, कल कारखाने बंद हो जाए, तो ये जो चीनी मिल जो कि डायरेक्ट किसानों से जुड़ी है, किसानों से जुड़ी हुई थी, और समझिए कि नरेंद्र मोदी किसानों की आय दुगनी होने की बात करते हैं कि हम आय दुगनी करेंगे, चौगुनी करेंगे। तो ये समझिए कि नरेंद्र मोदी जो है किसानों को किसान भत्ता योजना के मतलब किसान समृद्धि योजना के तहत 2-2 हजार रुपया अकाउंट में डालते हैं। हाँ, और ये चीनी मिल जो बंद है इसको अगर चालू करवाते हैं और लोग जो किसान है यहाँ के वो ईख बेचकर शायद 2,000 से नहीं, मुझे लग रहा है कि 10,000 से भी ज्यादा कमाते वो महीने का, लेकिन उन्हें एक लॉलीपॉप दिया गया किसानों को उलझाने के लिए कि हम 2,000 रुपया जो है उनके बैंक अकाउंट में दे रहे हैं। तो आप एक लड़के मिले हैं, इनसे थोड़ा पूछने का प्रयास करूंगा जो कि यहाँ घूम रहे थे। तो कहा जाता है कि युवा जो है हमारे देश के भविष्य हैं, तो
हमारे जो देश के जो युवा हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या सोचते हैं, थोड़ा हम जानने का प्रयास करेंगे। नरेंद्र मोदी के विकास की बड़ी बड़ी बातें आपने सुने होंगे, जो कि यहाँ चीनी मिल को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें की हैं। तो आपको कैसा लगता है कि उनका जो विकास करने का और भाषण देने का जो तरीका है उसका लेकर आप क्या समझते हैं? सबसे पहले मेरे नरेंद्र मोदी जी, वो तो सबसे पहले चोर है। पहले वो बोलते हैं पहले ये करेंगे वो करेंगे, बोलते हैं। नहीं तो आप चोर नहीं बोल सकते ना, वो चोर क्या चोरी की है, आप एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ बता क्या सकते किए, हैं? बहुत कुछ किए हैं उनको देखा जाए तो। जैसे चीनी जैसे मिल क्या किए हैं? जैसे बोले हैं चीनी मिल को हम सुधार देंगे, हम हैं उसको फिर से बनाएंगे हम। नहीं तो देखिए वो सुधारने के लिए वो भले झूठ बोले सच बोले, लेकिन चोरी करना एक अलग बात होती है और ये फेंकना एक अलग बात होती है। हमेशा आप बोलिए कि वो फेंकते हैं, ये हाँ सब फेंकते हैं, हाँ फेंकते हैं वही। फेंकते हैं। ऐसे अभी भाषण में वो बोलते हैं हमेशा कि मेरे भाइयों बहनों, हम आपको खाता में 2-2 हजार किसान के लिए पैसा देते हैं। वो पैसा आता है 6 मंथ के बाद आता है, 2 मंथ के बाद आता है। आना चाहिए तो हर एक मंथली में आना चाहिए, 2 महीना 1 महीना गैप देकर आता है। वो पैसा किसान लेके क्या करेगा, 6 महीना बाद आएगा तो। नहीं तो नरेंद्र मोदी ये बोलते हैं कि मैं किसान समृद्धि योजना के तहत 2-2 हजार 1-1 हजार जो भी दे रहा हूँ मैं अमाउंट, ये आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया, हमने दे के बहुत बड़ा एहसान किया है किसानों के ऊपर। तो इस पे क्या तो वो किस लिए देते हैं? फॉर्म वगैरह लगभग उनको फॉर्म से उनको लूट लिया जाता है। किसान को फॉर्म से उन लोगों दम उनको गुमराह कर दिया जाता है, वो फॉर्म भरिए वो फॉर्म भरिए। तो उन लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट उनको एक मतलब किसानों को है कागजों में उलझा दिया जाता है, सीधी बात बोले तो कागजों में उलझा के रख दिया जाता है कि आप ये डॉक्यूमेंट साइन कीजिए, वो कीजिए, ये कीजिए, इसके साथ ये केवाईसी कीजिए, और फिर बाद में भी उनको अकाउंट में पैसा नहीं आता है। ओके, उसके बाद भी पैसा नहीं आता है। जैसे युवाओं को रोजगार नहीं देकर अभी मान लीजिए किसी धार्मिक मुद्दे को लेके युवाओं को गुमराह किया जाता है कि आप ये वो धर्म को लेके आप एक्टिव हो जाए, में तो लेकिन आप उस धर्म में उलझ कर आप विकास को लेकर बड़ी बड़ी बातें न करें। इसके लिए कहीं आपको धर्म में उलझाने, जो आज के जो युवा है उनको धर्म में उलझाने का भी प्रयास कर रही है मोदी सरकार। इसको लेकर आप क्या कर सकते हैं? हम छात्र हैं, हम तो धर्म के चक्कर में नहीं फंसेंगे। हम तो हमको फंसाया भी जाएगा, पर धर्म के नाम पे मोदी जी बहुत लूट रहे हैं अभी के जनता को। धर्म के नाम पे बहुत लूट रहे हैं। धर्म के नाम पे आप अभी जो बना है राम मंदिर अयोध्या में, उनसे पूछिएगा कि अभी विकास बोले थे मोदी विकास करेंगे हम, आप लोग पूछिएगा विकास का क्या क्या किए हैं, तो सब बोलेंगे बनाया मंदिर। तो आदमी आदमी पूछेगा रोजगार के लिए, तो बता देंगे कि राम मंदिर में उतना आदमी को दिए रोजगार। देखिए वो उनका भी बोलना सही है कि राम मंदिर से मैं रोजगार दे रहा हूँ, लेकिन कितना दिन दिए वो? हाँ, लेकिन एक मिनट, अगर में चालू हो जाएगा तो इसमें आदमी करोड़ों आदमी खटेगा, करोड़ों आदमी का लगभग उन लोग का पालन पोषण चलेगा इसमें, और इसमें ध्यान नहीं दिए हैं वो, सीधा कहीं राम मंदिर में ध्यान दिए हैं। तो आप ये बताइए कि अगर नरेंद्र मोदी जो है ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए मतलब या उनके जो पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है ये बोल रहे हैं कि राम मंदिर से रोजगार मिलता है, तो हम उनकी बातों को कुछ देर मान लेते हैं कि मंदिर से रोजगार मिलता है, तो अमेरिका जो है, अमेरिका में कितने % जो है मंदिर है ये बताइए? अमेरिका में तो होगा शायद 4% होगा शायद। आप समझिए कि अमेरिका में ना के बराबर ही मंदिर होगा, और आप समझ सकते हैं कि आर्थिक दृष्टि में सबसे ज्यादा कौन विकसित है, कौन सा देश जो है विकसित है, यानी कि डेवलप है। हमारा जो देश है वो विकासशील है, विकसित नहीं बोलेंगे। तो आप समझ जाइए कि हमारे जो देश में अगर मंदिर से, मस्जिद से, हम मंदिर ही नहीं बोलेंगे, यहाँ हम सभी धर्मों को लेकर बोलेंगे। हम किसी धर्म को एक को किसी ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं। हम ये बोलेंगे मंदिर हो या मस्जिद, किसी को भी आप बनाते हैं तो आप किसी देश की आर्थिक व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हाँ, कुछ हद तक थोड़ा ये कर सकते हैं, जब भी अगर देश की तरक्की बढ़ेगी तो वो है आयात और निर्यात, यानी कि आप कल कारखाने लगाइए तभी यहाँ से जो प्रोडक्ट है, जो सामान है वो बाहर के देशों में, विदेशों में जाएगा, बिकेगा, तभी हमारे देश की जो है आर्थिक स्थिति सुधरेगी। और इस तरीके का चीनी मिल पूरे बिहार में मुझे लग रहा है जो अंग्रेजों के जमाने का जो चीनी मिल है वो सभी के सभी बंद पड़े हुए हैं, ठप पड़े हुए हैं। और ये अगर चालू हो जाए
तो शायद किसानों की आय दोगुनी नहीं चौगुनी हो जाएगी। बातें करना अलग बात है और किसानों को विकसित करना वो भी एक अलग बात है। जय हिंद।